जबलपुर नगर निगम के इतिहास में सबसे बड़ा 14 अरब का ऐतिहासिक और जनहितैषी बजट महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के द्वारा सदन में पेश किया गया। इस अवसर पर उन्होंने माता की जय और भारत माता की जय के साथ सदन में सभी सम्मानित सदस्य एवं ऐतिहासिक बजट के बारे में संबोधित करते हुए बताया कि यह बजट शहर की सभी प्रमुख प्रबुद्ध जनों, विकास कार्य एवं संबंधित अलग अलग विश्व के विशेषज्ञों, 11 सेवंथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गणों के अलावा अन्य वर्गों के लोगों से लंबी विचार विमर्श एवं मंथन करने के उपरांत संस्कारधानी के समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। वहीं इस बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल का कहना है कि यह बजट असंतोषजनक है, जिसमें जनता की हर जरूरत का ध्यान नहीं रखा गया है। वहीं 4 लाइन में मां नर्मदा का बजट खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि जबलपुर की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए, जो अभी छोटे काम हो नहीं पा रहे हैं और ये बड़े बड़े जनता को सपने दिखा रहे हैं। मुझे मालूम है कि ये कभी जबलपुर को महानगर बनने नहीं देंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार की जब ये चुनाव की बातें करते थे, चुनाव लड़ रहे थे, उस समय इन्होंने बोला था कि मैं नर्मदा जी के लिए ये करूँगा वो करूँगा। आज बजट में मात्र 1 लाइन नर्मदा जी के बारे में दी गई, बाकी बातें क्यों नहीं बताई गई कि आप नर्मदा जी में और क्या करने वाले हैं। आपने बोल दिया हरिद्वार की तर्ज पे हम यहाँ पे घाटों का निर्माण करेंगे। 10 महीने तो बीत गए हैं, अब ये बजट में भी आपने लिख के दे दिया है। अब हम और इंतज़ार करते हैं कि आप क्या करोगे। कहीं ना कहीं जाके बजट बनाने में फेल हो गए। इनको कम से कम शहर के जो बुद्धिजीवी हैं, अर्थशास्त्री हैं और जो यहाँ के जो सीनियर जनप्रतिनिधि हैं, बजट के बारे में पहले उनसे चर्चा करनी चाहिए। ये एक परंपरा रही है कि जब भी नगर निगम में बजट पेश हुआ है तो हमेशा अर्थशास्त्रियों से पूछा गया है, आप बजट में पैसा कहाँ से आएगा, कैसे लाओगे, कैसे काम करोगे। इनका भी इनको ज्ञान नहीं है। इनको किसी ने बोल दिया ये करना है, इनने तुरंत नोट कर लिया ये करना वो करना, हो गया काम इनका। लेकिन अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये काम कैसे कराएंगे। और अब आपने बजट तो पेश कर दिया है और बजट में अभी कई कमियाँ भी हैं, वो हम जब बजट पे बहस होगी हम उसके बाद कमियों को गिनाएंगे। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने जनता को भ्रमित किया है, निश्चित रूप से जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। वहीं जगत बहादुर सिंह अन्नू ने मीडिया से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि शहर महानगर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस ऐतिहासिक बजट को समग्र विकास कार्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से हरिद्वार की तर्ज पर गौरी घाट के घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मदन महल से सगड़ा लम्हेटा होते हुए भेड़ा घाट रोड की स्थापना कराई जाएगी, जिससे जबलपुर शहर में विश्व स्तरीय पर्यटन का हब बन सके। नीयत तेरी साफ है तो किस्मत तेरी दासी है, दिल में तेरे राम है तो जबलपुर में ही काबा और काशी है। आज हम लोगों ने ऐतिहासिक बजट 1400 करोड़ रुपए का जबलपुर शहर में अभी तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। इस बजट के अंतर्गत सभी 79 पार्षदों से मैंने आग्रह किया कि आप सब इसे सर्वसम्मति से पारित करें। इस हौसले को आप पंख लगा दें जिससे हमारा जबलपुर शहर आसमान छू सके। इस बजट के अंतर्गत मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नालों को दूर करने के लिए जो 17.5 करोड़ रुपए के टेंडर किए जा चुके हैं वो कार्य स्पर्श करना है, बजट में प्रावधान किया है। हम लोग रीडेंसिफिकेशन करके जबलपुर शहर में मॉल, मल्टीप्लेक्सेस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत सारे ऐसे कार्य करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो करेंगे रीडेंसिफिकेशन में, वो हमारे जबलपुर शहर के जितने शासकीय स्कूल हैं उनको, उनकी अधोसंरचना, उनकी बिल्डिंग्स और उसे स्मार्ट स्कूल बनाने की प्रक्रिया हम लोग इस वर्ष शुरू करेंगे। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, विंडमिल्स लगाने की क्षेत्र में बड़ा कार्य करेंगे, जिससे कि नगर निगम के ऊपर जो 50 करोड़ से ज़्यादा का बोझ बिजली का बिल का प्रतिवर्ष आता है उसको ख़त्म या कम किया जा सके। जबलपुर शहर में हम लोग चाहे गार्डन की बात हो, चाहे तालाब की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे नालों की बात हो, नालियों की बात हो, अन्य ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन पर एक बड़ा बजट हम लोगों ने रखा है। बहुत महत्वपूर्ण है कि जलप्लावन से बचने के लिए जलप्लावन मद भी रखा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जबलपुर शहर की रैंकिंग सुधारने या अव्वल लाने के लिए एक बड़ा बजट इस बार हम लोगों ने रखा है। निश्चित तौर पे शहर पहले से बहुत साफ़ सुथरा है और आगे और बहुत साफ़ सुथरा होगा।
खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, वाटर हार्वेस्टिंग के क्षेत्र में, वृक्षारोपण के क्षेत्र में, एयर क्वालिटी इंडेक्स की इम्प्रूवमेंट के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे कार्य इस वर्ष हम लोग करने जा रहे हैं, जिससे आने वाला समय जबलपुर के लिए महानगर बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हम लोगों ने आज इस बजट को पेश किया, ऐतिहासिक बजट है। मां नर्मदा से यही प्रार्थना है कि इस बजट को सर्वसम्मति मिले और जबलपुर शहर इस वर्ष यह सुनिश्चित कर ले कि आने वाले वर्षों में भोपाल और इंदौर की तर्ज पर हमारा शहर आगे बढ़ेगा या उनसे भी बेहतर जाएगा और हम सब एक महानगर के निवासी कहलाएंगे। सबसे सलाह मशवरा करने के बाद हम लोगों ने ये इस बजट को तैयार किया है और ठीक कह रहे हैं वो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, तो सपना तो देखना ही है साहब। जब तक सपने नहीं देखेंगे तब तक सपने पूरे नहीं होंगे। महापौर के चुनाव के पहले भी आपने ऐसा कहा था कि ये तो चुनाव लड़ रहे हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं महापौर बनने के, वो भी मां नर्मदा ने पूरा किया। इस बजट को भी पूरा करेंगी और जबलपुर शहर को निश्चित तौर पे महापौर बनाएंगी। अगर आप इसको रोकने का भी प्रयास करेंगे तो भी जबलपुर शहर के नागरिक आपको जबलपुर को महानगर बनाने से आपको नहीं रोकने देंगे। हम सब मिलकर जबलपुर को महानगर निश्चित तौर पे बनाएंगे। बजट अभी तो उनको दिया बस है हमने, और इतना मोटा बजट उनने पढ़ भी लिया और टिप्पणी भी कर दी। उनको बोलिए थोड़ा बजट का अध्ययन करें। अध्ययन करने में अगर कुछ बात समझ में नहीं आती है तो मेरे साथ बैठे मैं उनको समझाता हूँ। मां नर्मदा तो बजट के आगे भी हैं और बजट के पीछे भी हैं। मां नर्मदा के चित्र पे तो बजट ही है। मां नर्मदा के 17.5 करोड़ के जो टेंडर कर चुके हैं उससे तो शुरुआत है। मां नर्मदा हमारी जीवन दायिनी है। मां नर्मदा हम सब की जीवन रेखा है। उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, उस पर किसी को संशय नहीं होना चाहिए। और अगर आप ये सोचते हैं इस पर टिप्पणी करने से जबलपुर शहर के विकास को रोक लेंगे तो आप नहीं रोक पाएंगे। जबलपुर शहर का विकास निश्चित तौर पर होगा और होगा। महापौर ने यह कह दिया कि हरिद्वार की तर्ज पर मां नर्मदा का घाट बनाया जाएगा। घाट में विकास सहित रोड, स्वच्छता और एक विकसित घाट की जरूरत होती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने कहा कि बजट में महापौर ने जो कहा है हम उसे देखना चाहते हैं कि आप कितने कार्य पूर्ण कर सकते हैं।